My dear student, alkyl halides, they are very important compounds. और अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में हमारे पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हासिल होते हैं जो कि इंडस्ट्रियली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं तो अल्काइल हैलाइड के बहुत सारे रिएक्शंस हैं। मसलन अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस, इस तरह वुड्स रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, रिएक्शन विद मेटल्स एंड मेनी मोर. All these reactions are shown by alkyl halides. लेकिन इस चैप्टर के शुरू में हम दो बहुत एक्सक्लूसिव रिएक्शंस उनको स्टडी करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा इन दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल है. इन रिएक्शंस को हम कहते हैं दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस. हम इनसे आगाज करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट, हम ना रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में दो तरह के रिएक्शन डिस्कस करते हैं. पहले those reactions in which halogen atom is replaced या substitute कह लो, is replaced by some other atoms or groups. यानी वो रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड का हैलोजन किसी और एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए. देखें, ये मेरे पास ना अल्काइल हैलाइड है. दिस वन इज अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड, आप जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड में कार्बन बियर द पार्शियल पॉजिटिव एंड हैलाइड हैलोजन बियर द पार्शियल नेगेटिव. जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल. ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो. अब होता क्या है, ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, देखे ना, इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स और ग्रुप्स. ये जो सम अदर एटम या ग्रुप्स हैं दे आर न्यूक्लियोफाइल. अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव भी हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव भी हो सकता है. ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास एक स्पीशी है. अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. अब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 1 2 3 4, और पांचवा बॉन्ड ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बनाता है. तो जब ये 5वां बॉन्ड बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे हीटेरोलिटिक फिशन होगी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन एटम के पास, और ये यहां पे हैलाइड बनकर निकल गया. यूं आपके पास जो प्रोडक्ट बना उसमें ये कार्बन जिसने 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये चौथा बॉन्ड ये न्यूक्लियोफाइल के साथ बनाता है, प्लस ये आपके पास जो है ये हैलाइड आयन यहां से रिमूव हो गया, X नेगेटिव, ये यहां से लीव कर गया. ये आपके पास प्रोडक्ट बना. अब जरा इस रिएक्शन देखें, हमने इसमें क्या कहा स्टूडेंट, हमने कहा ऐसा रिएक्शन जिसमें हैलोजन एटम, ये हैलोजन एटम है किसका, अल्काइल हैलाइड का. हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स और ग्रुप. अब यहां पे हैलोजन एटम था, अब उसकी जगह पे ये एक और एटम या ग्रुप आ गया. एक टर्म में इस्तेमाल करता हूं, जरा गौर से देखना स्टूडेंट. इस रिएक्शन में हुआ क्या, मैं दोबारा एक लफ्ज बताऊंगा, आगे डिस्कस भी करेंगे. ये लफ्ज है न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे. फिलहाल याद रखना, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियोफाइल है, NU. जिस पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, यानी ये हैलाइड आयन दीज आर न्यूक्लियोफाइल. अब हुआ क्या, ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसने इस अल्काइल हैलाइड में से इसको निकाल दिया और इसकी जगह पे आ गया. जब ये निकलता है ये न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में निकलता है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अल्काइल हैलाइड में से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया. एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है. such a reaction is called nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। सच अ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट हम इसे SN रिएक्शन भी कहते हैं। अब जरा गौर से देखना, मैंने S कैपिटल लिखा, N भी कैपिटल लिखा, लेकिन N को मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा कैपिटल। ये इस तरह लिखना ना, S और N इस तरह लिखना, ये गलत है। आपने S कैपिटल और ये यूं भी लिख देना S और N, ये भी गलत है। आपने S कैपिटल, N है कैपिटल लेकिन सबस्क्रिप्ट में, ये SN रिएक्शन। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये SN रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। ये दो तरह के हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ये हमारा ना चैप्टर का एक बड़ा हिस्सा इन दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल होगा। स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको समझाया, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड में से हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है, जिसे मैंने SN रिएक्शन कहा, जिसे मैंने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहा, ये वो पहली किस्म के रिएक्शंस हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब दूसरी चीज, दो रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड के दूसरी किस्म के रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, दो रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से HX का रिमूवल। अब जरा देखिए, ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, दिस वन इज एन अल्काइल हैलाइड। मैंने आपसे क्या कहा था, वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप हो दैट इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज बीटा कार्बन। अब होगा क्या, हम क्या करेंगे, हम अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, इसका रिमूवल करवाएंगे। यानी हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ HX माइनस HX, ये रिमूव हुआ, हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, हैलोजन भी रिमूव हुआ, यानी दिस वन इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये क्या हुआ है, दिस वन इज मैं यहीं पे लिख देता हूं, दिस वन इज डी रिमूवल हाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी रिमूवल हाइड्रो का, हैलोजन का। तो जब आप अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करवाते हैं तो ये सिग्मा की बजाय एक और बॉन्ड यहां पे बन जाता है, डबल बॉन्ड आ गया। और जब डबल बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, तो आपके पास ये कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन, तो यूं और ये HX निकल गया, यूं आपके पास ये अल्काइल हैलाइड ये अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो हमने इस रिएक्शन को क्या कहा, दिस वन इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। हम इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड इलिमिनेशन रिएक्शन। हम इसको सिंपली ना ई रिएक्शन भी कहते हैं, ई, ये इलिमिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट, ये इलिमिनेशन रिएक्शन आगे फिर दो टाइप्स के हैं, एक होते हैं E1 और दूसरे होंगे E2। इसका मतलब हुआ कि इस चैप्टर में हम बुनियादी तौर पर चार किस्म के रिएक्शन पढ़ेंगे, SN1, SN2, फिर हम पढ़ेंगे E1 और E2। और ये जो चारों किस्म के रिएक्शन है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, ये हमारा टारगेट था, यानी अल्काइल हैलाइड को जो मेन रिएक्शंस है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शंस। हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इसके बारे में कोई बेसिक टर्मिनोलॉजी उसको डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बजाय मैं SN रिएक्शन ही बोलूंगा। पहले हम इसका जनरल पैटर्न देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास सबस्ट्रेट, हम इसे सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट। और इस केस में ये सबस्ट्रेट है, दिस वन इज, अगर आप यहां पे हैलोजन ले लें तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा।
चूंकि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा, लिहाजा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा। इस केस में मैं बार बार कह रहा हूं, यह हैलोजन एक लीविंग ग्रुप के तौर पर होगा। यह सबस्टेट है, इसमें यह कार्बन पार्शियल पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और यह लीविंग ग्रुप है। दिस वन इज लीविंग ग्रुप। यह न्यूक्लियोफाइल, आप इसे ना अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। ये मैं आपके लिए वर्ड लिख रहा हूं स्टूडेंट, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अब रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन ये होगा, ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। इसका अटैक से मेरी मुराद है, ये न्यूक्लियोफाइल जाकर इस कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब देखो, इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए। अब क्या होगा, ये जो कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस लीविंग ग्रुप का। इसकी यहां से हीट्रोलिटिक फिशन होती है, हीट्रोलिटिक फिशन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। यूं इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से इसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और ये लीविंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहां से लीव कर गया। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना उसमें अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो ये कार्बन, ये इसके 3 बॉन्ड्स जो ऑलरेडी बने हुए थे, 1 2 3, ये ऑलरेडी बने हुए, मैंने शो कर दिया, और साथ ये अब न्यूक्लियोफाइल। अब आप कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का ये नेगेटिव चार्ज कहां गया? एक्चुअली इस न्यूक्लियोफाइल ने नेगेटिव चार्ज मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। इस न्यूक्लियोफाइल ने उस इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से यहां पे ये बॉन्ड बना लिया, यानी वो जो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो यहां कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो गया, और आपके पास ये वाला जो है प्लस L-, ये लीविंग ग्रुप यहां से निकल गया। मैंने अभी आपसे कहा, मैंने कहा जिस पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल। अब इस केस में देखेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसने सबस्टेट से इसको निकाल दिया जिसपे नेगेटिव चार्ज, इसको हम लीविंग ग्रुप भी कहते हैं। नाउ दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने सबस्टेट में से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस लीविंग ग्रुप की जगह पे, जो कि एक लीविंग ग्रुप इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल, इस लीविंग ग्रुप की वजह से की जगह पे, इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पे अब ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह पे आ गया। सो द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो क्या, ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द लीविंग ग्रुप। मैं बार बार कह, लीविंग ग्रुप इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन दिस न्यूक्लियोफाइल, दिस लीविंग ग्रुप, इससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग होगा तब ही ये इसको सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, ये बात आपने देखा। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैं आपके सामने ये रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं ना, इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास ये कार्बन और ये लीविंग ग्रुप, मैं इसको एक्स लिख देता हूं, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा? टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा? क्या ये बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, या पहले ये कार्बन इस न्यूक्लियोफाइल से कहेगा कि मुझे ये पहले बॉन्ड ब्रेक कर लेने दो, फिर इसके साथ बॉन्ड बनाए? यानी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूक्लियोफाइल का कार्बन से बॉन्ड बनाते वक्त ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, तो हम इस SN रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड पहले ब्रेक हो और दूसरे स्टेप में जाकर न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, तो फिर हम इसको SN1 रिएक्शन कहेंगे। यानी इस बॉन्ड ब्रेकेज की जो टाइमिंग है वो हमें बताएगी वेदर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी SN1 और SN2। यही एक पॉइंट है जो हमने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करें। माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज की, जरा उसको देखिए। पहले हमने इस न्यूक्लियोफाइल का जिक्र किया, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल, मैं तो एक सिंपल सा पॉइंट लिखूंगा ना कि न्यूक्लियोफाइल
मीनिंग अगर आप देखोगे ना, न्यूक्लियस और फाइल मीन लविंग which have attraction for nucleus. I mean a species, a reagent which have attraction for nucleus. जो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन, यानी ये जो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन रखता है, हम उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल. यानी a reagent seeking या which seeks for a nucleus. एक ऐसा रिएजेंट जो न्यूक्लियस की तलाश में है. अब देखिए कुछ बातें जो हमारी टेक्स्ट बुक पे लिखी हुई है कि न्यूक्लियोफाइल हैज एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग. न्यूक्लियोफाइल के पास ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो ये बॉन्डिंग के लिए, कार्बन के साथ बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वाला. तो न्यूक्लियोफाइल की पहली, मसलन स्टूडेंट मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल बताता हूं. ये मेरे पास ना ये मेरे पास अमोनिया है. अमोनिया में देखें नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है. दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. दिस वन इज द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग विद कार्बन. सो अमोनिया विल एक्ट एज अ न्यूक्लियर. सिमिलरली वी हैव द वाटर मॉलिक्यूल. अब वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम. अब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन दोनों में से डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही है. अपने स्ट्रक्चर की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट नहीं कर पाता. बहरहाल ये वाटर में ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है. सो वाटर विल आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. इसी तरह मेरे पास ये PCl3 है, PCl3 5 फास्फोरस का 3 क्लोरीन के साथ, और फास्फोरस के बाद ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है. बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ये SO2 है, सल्फर का दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स, S डबल बॉन्ड O, और सल्फर के पास ये लोन पेयर है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर इज आल्सो कॉल्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. तो मेरे पास ये जो एग्जांपल्स थी जिसमें ये वाटर है, जिसमें ये अमोनिया है, जिसमें ये PCl3 है, जिसमें ये SO2 है, इन जैसे और भी, दीज आर न्यूक्लियोफाइल. अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है. तो दीज न्यूट्रल मॉलिक्यूल in which the central atom has electron pair, they will act as a nucleophile. ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास OH नेगेटिव है, आई मीन हाइड्रोक्साइड आयन. ये मेरे पास साइनाइड है. ये मेरे पास जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है. ये मेरे पास क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है. ये तमाम के तमाम नेगेटिव आयन है, ये तमाम के तमाम एनाइंस हैं. इन एनाइंस के पास भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है. दे विल आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल 2 तरह के होते हैं. एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन जिसे हम एनाइन कहते हैं. माय डियर स्टूडेंट, दूसरी बात, इन मोस्ट केसेस, हमारी बुक कहती है इन मोस्ट केसेस इट इज बेसिक इन कैरेक्टर. न्यूक्लियोफाइल के बारे में कहा जाता है कि मोस्ट केसेस में ये बेसिक इन कैरेक्टर होता है. लेकिन सोलोमन्स केमिस्ट्री, वेरी ऑथेंटिक बुक, वो कहती है कि न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज a लीवस बेस. वो कहते हैं ये हमेशा ना लीवस बेस होता है. अब स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये अलग बात है. माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल के बारे में इट मे बी न्यूट्रल, मैंने बात की अभी, और मैंने एग्जांपल में आपसे कहा है कि H2O, दिस वन इज अ न्यूट्रल. मैंने अमोनिया की बात की, NH3 की बात की, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. मैंने SO2 की बात की, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. मैंने PCl3 की बात की, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होने के साथ साथ दे आर नेगेटिवली चार्ज. और नेगेटिवली चार्ज में मैंने क्लोराइड की बात की, मैंने ब्रोमाइड आयन की बात की, मैंने आयोडाइड आयन की बात की, मैंने OH नेगेटिव आयन की बात की, मैंने SN माइनस की बात की, एंड मैनी मोर. माय डियर स्टूडेंट, हमारी टेक्स्ट बुक में ना ये एक टेबल बना हुआ है. इस टेबल में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये OH नेगेटिव है, ये एक लंबी लिस्ट बनी हुई है. इस तरह आपके पास इसमें ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड,
हाइड्रोजन सल्फेट, ये मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए, मैंने उनमें से कुछ आपके सामने लिख दिए। माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल के बाद आप चलें इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। जिस तरह न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियस मीन लविंग, न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस और फिलोसफाइल मीन लविंग, बिल्कुल इस तरह इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन और दूसरा लफ्ज क्या आ गया, फाइल मीन लविंग, यानी वो स्पीशीज विच हैव अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, दे हैव अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन किन में होगी, दो बातें, एक जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो डेफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखेंगी। और दूसरा जो कैटाइन होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज जिन्हें हम कैटाइन्स कहते हैं, और वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी, डेफिनेटली ये दो किस्म की स्पीशीज, दे हैव अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रोफाइल। पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल हैज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर में एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मसलन स्टूडेंट मेरे पास ये BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, सेंट्रल एटम बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। स्टूडेंट नो प्रॉब्लम विद फ्लोरीन का ऑक्टेट ऑलरेडी मुकम्मल है, तीनों फ्लोरीन एटम का ऑक्टेट मुकम्मल है। प्रॉब्लम जो है वो बोरॉन के साथ है। बोरॉन्स के वैलेंस शेल में अगर आप देखेंगे तो 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक boron needs 2 more electron to complete its octet. So boron in BF3, boron is in a deficiency of 2 electron. तो BF3 में जो सेंट्रल एटम है बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इट सीक्स फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहता है, सो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल इसी तरह यू हैव द AlCl3, सेम एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड, नो प्रॉब्लम विद क्लोरीन satisfies octet. The problem with aluminum has 6 electrons in its valence shell. It needs 2 more electrons to complete its octet. So aluminum in AlCl3 is electron deficient. So the overall AlCl3 molecule is electrophile. बिल्कुल इसी तरह आप ZnCl2 की बात करें, आप FeCl3 की बात करें, आप BeCl2 की बात करें, all these are neutral molecules. इन तमाम मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, अब हम ना कैटाइन की बात करते हैं। ये आपके पास Cl पॉजिटिव है, क्लोरिनोनियम आयन, Br पॉजिटिव है, ब्रोमिनोनियम आयन, NO2 प्लस है, नाइट्रोनियम आयन। इन सब पे अगर आप देखेंगे, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज है। सो दे आर सीकिंग इलेक्ट्रॉन, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। स्टूडेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास ना ये कार्बोकैटाइन है। कार्बोकैटाइन हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक स्पीशी जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कार्बोकैटाइन ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब आए जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है। अब इस अल्काइल हैलाइड में देखेंगे कार्बन हैलोजन बॉन्ड, हमने कहा कि हैलोजन के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैलोजन एटम की तरफ, लिहाजा हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। जब कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव जाएगा, हम कहा कि जिस पर पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल इलेक्ट्रोफाइल। सो इन अल्काइल हैलाइड दिस कार्बन दैट हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड में कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करता है। और ये जो हैलाइड आयन है, ये जो हैलोजन एटम है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अल्काइल हैलाइड it is a blend of electrophile and nucleophile. My dear student, in most cases it is acidic in nature. हमने कहा ना न्यूक्लियोफाइल के कि in most cases it is basic in nature. तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम क्या कह रहे हैं, in most cases it is acidic in nature. हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में क्या कहा, it may be neutral or negatively charged. न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल या तो इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें कि इट मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। अभी मैंने आपके सामने डिस्कस भी किया,
जो मेरे पास न्यूट्रल है उसमें BF3 है, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, मेरे पास AlCl3 है, AlCl। अच्छा, PCl5 भी इसी कैटेगरी में आता है, PCl5 एंड Cl पॉजिटिव क्लोरिनोनियम आइन, Br पॉजिटिव, NO2 प्लस, सिमिलरली वी हैव R प्लस जिसे मैंने कार्बोकैटाइन कहा। और लास्ट में हमने बात किसकी की है? हमने बात की अल्काइल हैलाइड की। और अल्काइल हैलाइड में मैंने स्टूडेंट आपसे क्लियरली कहा कि अल्काइल हैलाइड में ये आपके पास ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन के ऊपर ये वाला कार्बन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो दिस कार्बन विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट वी मूव, दैट इज द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप, ये जो मैंने आपको जनरल रिएक्शन पढ़ाया था ना स्टूडेंट, इसमें देखेंगे ये अल्काइल हैलाइड है ना, इसमें न्यूक्लियोफाइल आया सबस्ट्रेट में से, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को छोड़ गया, तो ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को छोड़ के जाता है दिस वन इज लीविंग ग्रुप। और मैंने बार बार आपसे कहा कि दिस लीविंग ग्रुप इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। देखें, लीविंग ग्रुप इज अ न्यूक्लियोफाइल। हम इसे लीविंग ग्रुप क्यों कहते हैं? इट इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप क्यों जी? बिकॉज इट डिपार्ट्स विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है, ये यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? दीज आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये यहां से डिपार्ट हुआ, अलहदा हुआ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, सो दिस वन इज द लीविंग ग्रुप। हम इसे लीविंग ग्रुप कहते हैं। ये मैंने वही बात जनरल पैटर्न जो है दोबारा लिख रहा हूं कि ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, अटैक से मुराद है ये जाके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड की होमोलिटिक फिशन होगी। ये हैलोजन एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर हेलाइड आयन बनकर यहां से निकल। इस केस में ये जो हेलाइड आयन है, दिस वन इज Lg, आई मीन लिविंग ग्रुप, एंड दिस वन इज अ न्यूक्लियोफाइल। मैंने एक टर्म आपके सामने स्टूडेंट लिखी थी, दिस वन इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड दिस वन इज लीविंग न्यूक्लियोफाइल। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है एंड दिस वन इज लीविंग न्यूक्लियोफाइल, दोनों लिविंग। तो एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सबस्टेट में से लीविंग न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है और इस रिएक्शन को हमने एसन रिएक्शन कहा। अब एक और बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आता है ना, क्या गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? अच्छा लिविंग ग्रुप वो है जो पुअर न्यूक्लियोफाइल है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो पुअर न्यूक्लियोफाइल है। तो अ गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप, शानदार लिविंग ग्रुप वो होगा जो पुअर न्यूक्लियोफाइल है। और दो और इसकी ना हमारे पास पहचान। पहली बात, इट इज रिलेटिवली स्टेबल, ये बात याद रखनी, इट इज रिलेटिवली स्टेबल, यानी जब ये यहां से डिपार्ट हो तो ये इस शक्ल में जाकर इट मस्ट बी रिलेटिवली स्टेबल। और दूसरी बात, इट शुड बी वीकली बेसिक, ये स्ट्रॉन्ग बेस ना हो, ये वीक बेस। मसलन आपके पास ना स्टूडेंट, आपके पास ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन एंड यू हैव हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये जो मैंने लिखे हैं ना, दीज आर गुड लिविंग ग्रुप, ये शानदार लिविंग। वजह, दीज आर पुअर न्यूक्लियोफाइल। एक और चीज, दीज आर रिलेटिवली स्टेबल। आप जानते हैं ये जो हैं ये वाले हेलाइड आयन, हेलाइड आयन, ये जो हैलोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखकर स्टेबलाइज हो जाते हैं। हाँ, इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अनस्टेबल होंगे। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हैलोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन पर नेगेटिव चार्ज इनको रिलेटिवली स्टेबल बना देता है एंड दीज आर वीकली बेसिक। अच्छा, ये वीकली बेसिक क्यों है स्टूडेंट? आप जानते हैं ना कि ये जो HCl है, HCl जब ये प्रोटॉन देगा तो ये बना देगा क्लोराइड आयन। अब आपने एक ना कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अगर ये एसिड है तो ये क्लोराइड आयन इसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है दिस वन इज अ बेस। अच्छा, ये वीक बेस क्यों है? स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। इसका मतलब ये जो हेलाइड आयन है, इनके जो एसिड्स थे वो स्ट्रॉन्ग एसिड थे, लिहाजा ये कॉन्जुगेट बेस बने, दे आर वीकली बेसिक। तो हमने क्या कहा? गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? गुड लिविंग ग्रुप वो होगा जो पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। गुड लिविंग ग्रुप वो होगा जो रिलेटिवली स्टेबल होगा। गुड लिविंग ग्रुप वो होगा जो वीकली बेसिक होगा, जो वीक बेस होगा। ये एक और भी बात याद रखना, अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ये कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड, कार्बन, मैं एक्स को लिविंग ग्रुप कह रहा हूं ना, अगर कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड वीक होगा, आसानी से ब्रेक होगा, तो इसका मतलब है दिस वन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन अगर कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड स्टेबल होगा तो ये लिविंग ग्रुप आसानी से यहां से नहीं निकलेगा, और अगर आसानी से नहीं निकलेगा तो फिर ये गुड नहीं बल्कि क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। अब आप पुअर लिविंग ग्रुप की तरफ आ जाए। माय डियर स्टूडेंट, पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि पुअर लिविंग ग्रुप दे आर गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल। ये तो जो गुड लिविंग ग्रुप है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल, जो पुअर लिविंग ग्रुप है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है, उल्टा आ गया। और इसमें यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वी हैव OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। ये लिविंग, ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, दिस वन इज एन एक्सीलेंट। अगर आप OH नेगेटिव लें ना और इधर आप I नेगेटिव लें तो OH नेगेटिव ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, I नेगेटिव दिस वन इज अ गुड लिविंग, और ये रिएक्शन तेजी से होगा। इस तरह आपके पास OR नेगेटिव, एल्कोक्सेन, इस तरह NH2 माइनस। स्टूडेंट याद रखना है कि दीज आर पुअर लिविंग ग्रुप। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है? वो इस आयोडाइड आयन के बारे में क्या है, जरा देखिए। माय डियर स्टूडेंट, आयोडाइड आयन के बारे में दो बातें हैं। वो क्या कि आयोडाइड आयन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ओके, ये गुड लिविंग ग्रुप है, हमने पढ़ा है कि आयोडाइड आयन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन साथ ही साथ दिस वन इज गुड न्यूक्लियोफाइल। अब ये हमारी डिस्कशन के बिल्कुल उलट चला गया। वो भला क्या? हमने कहा कि जो गुड लिविंग ग्रुप होगा वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, गुड लिविंग ग्रुप पुअर न्यूक्लियोफाइल। लेकिन आयोडाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप भी है, गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल वाली प्रॉपर्टी इन जैसी है, लिविंग ग्रुप वाली प्रॉपर्टी इनकी जैसी। अच्छा, पहली बात, ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों है? ये शानदार लिविंग ग्रुप क्यों? स्टूडेंट वेरी सिंपल, अगर आप ना यहां पे आयोडीन ले लें तो कार्बन आयोडाइड, ये वाला बॉन्ड, दिस वन इज वेरी वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड होने की वजह से ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। जब कोई लिविंग ग्रुप इस कार्बन के साथ वीक बॉन्ड बनाएगा जैसे कि आयोडीन है, तो इट विल एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप। यानी ड्यू टू गुड लिविंग ग्रुप क्यों है? ड्यू टू वीक कार्बन आयोडीन बॉन्ड। जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है ये वीक है, आसानी से ब्रेक होता है। अच्छा, गुड न्यूक्लियोफाइल क्यों है? माय डियर स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। जितना साइज बड़ा होता है, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, उतना वो शानदार न्यूक्लियोफाइल। माय डियर स्टूडेंट देखें, ये आपके पास क्लोराइड आयन है, ये आपके पास ब्रोमाइड आयन है, ये आपके पास आयोडाइड आयन है। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, जितना साइज बढ़ेगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी ज्यादा होगी, उतना वो अच्छा गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो गुड न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू लार्ज साइज। ये दो बातें जो एक्सेप्शनल केस उसमें आएंगे।
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो चुकी है बात स्टूडेंट। सबस्ट्रेट यानी ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जिस मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के अंदर ही ये लीविंग ग्रुप भी आता है। द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। हम उसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड उनका आगाज किया और फिर हमने जो एसएन रिएक्शंस हैं उनके बारे में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनको डिस्कस किया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम SN2, SN1, E2, E1 इन रिएक्शंस को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।